अनुभव सिन्हा अपनी एक नई फिल्म 80 के साथ आ रहे हैं। तापसी पन्नू है उनमें, और वही उनके साथ रहने वाले जो एक्टर्स हैं मनोज पाहवा और कुमुद मिश्रा, जीशान अयूब, ये सारे लोग वापसी कर रहे हैं इनकी फिल्म में। और फिल्म एक रेप की घटना के बारे में है और इंस्पायर्ड बाय एवरीडे स्टोरी लिखा है। 80 इसलिए नाम रखा है क्योंकि एक सीन में तापसी पन्नू कह रही हैं कि आज के दिन 80 रेप हुए हैं और उसमें से 79 का तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। मतलब उस पार्टिकुलर दिन 80 रेप हुए थे और उसका 79 का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ था। तो ये जो फिल्म है ये जो अनुभव सिन्हा का एक टेम्पलेट बन गया है पोस्ट आर्टिकल 15, उसी टेम्पलेट पे आधारित है। अगर उनकी आर्टिकल 15 और मुल्क और बाकी सारी जितनी फिल्में आई हैं बाद में, सबको इकट्ठा करके अगर एक वेब सीरीज के रूप में दिखा दिया जाए तो आराम से कोई बता नहीं पाएगा कि अलग अलग कहानियां हैं, क्योंकि इनकी अमूमन हर फिल्म में पोस्ट मुल्क आर्टिकल 15 सोसाइटी का एक हिस्सा विलेन होता है और ज़्यादातर मामलों में हिंदू अपर कास्ट इनके फिल्मों का टारगेट होता है। जो ठीक है, वो एक जिस आइडियोलॉजी से अनुभव सिन्हा आते हैं तो वो आइडियोलॉजी इस तबके को ही विलेन बताती आई है और उसका विरोध करती आई है। और फिल्म ट्रेलर से काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब अच्छी लग रही है फिल्म। और कोर्ट रूम ड्रामा जैसा लग रहा है, जैसे मुल्क समझ लीजिए, मुल्क का अंदाजा लगा लीजिए। मुल्क में कहानी एक दूसरी थी, एक उसमें एक मुस्लिम फैमिली थी जिसके घर का एक लड़का आतंकवादी बन गया रहता है, उसका इनकाउंटर होता है और उसकी वजह से इनके घर के लोगों पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। और चूंकि एक सिम कार्ड की वजह से जो है इनके ऊपर केस चल रहा होता है, तो उस केस को उनकी तरफ से उनकी वकील तापसी पन्नू जो इनके घर की बहू रहती हैं वो कोर्ट में केस लड़ती हैं इनका। इस कहानी का भी कमोबेश जो कथानक है, जो स्टोरी है, वो इसी से रिलेटेड लग रही है। मतलब एक फैमिली है जीशान अयूब की और इनकी एक मलयालम एक्ट्रेस हैं, उनका नाम है कानी कुरसती, ऐसा कुछ नाम है। तो उनका डेब्यूट है, हिंदी डेब्यूट फिल्म है ये। तो वो जीशान अयूब की वाइफ बनी है और कानी कुरसती मोहम्मद जीशान अयूब की वाइफ हैं। कानी कुरसती मलयालम वो एक्ट्रेस जिन्होंने रेप विक्टिम का रोल प्ले किया है। और जो मनोज पाहवा हैं वो एक सीन में कहते नजर आ रहे हैं कि एक ही बेटा है हमारा, जितना पैसा चाहिए उतना, मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर ये स्टोरी, हालांकि इस डायरेक्टर ने इसको घुमा दिया है स्टोरी को ट्रेलर में, मतलब ताकि समझ में ना आए लोगों को पूरी तरह। और जहाँ तक भाई मैं इतना तो समझदार नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि कुछ लड़के हैं अय्याश जिन्होंने रेप किया है रात में उठाकर, जो रेप विक्टिम बनी है कानी कुरसती उनका। और उसके बाद उन लड़कों को बचाने की कोशिश हो रही है। तापसी पन्नू रेप विक्टिम की तरफ से केस लड़ रही हैं। यही कुल मिला जुला कर ये स्टोरी है और ये समाज के ऊपर कटाक्ष है कि हमारी सोसाइटी कैसी है, मतलब हमारे यूथ इतनी रेप की घटनाएं क्यों हो रही हैं। और उसका जो ट्रायल चल रहा है, जो पुलिस उस पर केस पर जो काम कर रही है वो ठीक से नहीं कर रही है। और सिस्टम जो है वो विक्टिम के साथ नहीं है, वो सिस्टम जो है वो जो रेपिस्ट हैं उनके साथ काम कर रहा है। यही मतलब लब्बू लुआब है इस फिल्म का। और ये तो सही बात है कि इंडिया में रेप बहुत ज़्यादा होते हैं और रेप ऐसा क्राइम है कि इतने हार्श पनिशमेंट के बाद ये क्राइम रुकता नहीं है, क्योंकि
मेरा मानना ये है कि रेप और मर्डर जो क्राइम ऑफ पैशन वाला रेप और मर्डर नहीं, जो आउट ऑफ रेज जो होता है, वो इतनी जल्दी रुकेगा नहीं और वो शायद कभी नहीं रुके। कुछ घटनाएं तो होंगी ही हमेशा। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम का जो फेलियर है, उसकी वजह से अगर न्याय नहीं मिल पाता है विक्टिम को, तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है एक सोसाइटी के ऊपर। वो तो होना चाहिए। लेकिन अनुभव सिन्हा का थोड़ा सा उनकी दिक्कत ये है सोसाइटी से, वो हर चीज में अपर कास्ट, हिंदू अपर कास्ट को घसीट लाते हैं और ये जरा सा मतलब किसी के ऊपर ब्लेम डालने वाली बात है। एक क्राइम और एक समाज की जो सड़न है, उसके सारे जिम्मेदारियों को सिर्फ एक सोसाइटी और एक तरह के एक समुदाय के सिरे बांध देना, ये कहाँ तक ठीक है, ये तो मेरी समझ में ये नहीं आता है। लेकिन ठीक है, मैं आशा करता हूँ, आई होप कि ये ऐसा ना हो इस बार इनकी फिल्म में। इनकी फिल्म में एक कहानी को एक जो वस्तु स्थिति है जमीन पर, उसकी तरह से दिखाई जाए। बहुत सारे यूथ हैं, उसमें से कुछ क्रिमिनल हैं, कुछ का फैमिली बैकग्राउंड क्रिमिनल्स का है और कुछ आउट ऑफ रेज ये क्राइम कर देते हैं, तो उसे उस तरह से लिया जाए ना कि ये एक कास्ट और रिलीजन के डोमिनेंस पे दिखाया जाए। ये थोड़ा सा बचना चाहिए इससे अनुभव सिन्हा को। उनकी फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, उनका क्राफ्ट, उनका जो स्क्रीन प्ले होता है उनकी फिल्मों में, जो एक्टर से जो वो काम निकलवाते हैं, वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो समझ में आता है कि हाँ ये डायरेक्टर काम कर रहा है। लेकिन उन्हें थोड़ा सा इससे बचना चाहिए। कुल मिला जुला कर ट्रेलर अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करें कैसा लगा आपको ये रिव्यू।